हेलो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का फुल प्रोसेस, सेल्स से लेकर डिस्पैच। तो दोस्तों, क्या आपको पता है ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का प्रोसेस कैसे होता है? मतलब जब एक प्रोजेक्ट सेल्स टीम से स्टार्ट होता है तब से लेकर फाइनल डिस्पैच और प्रोजेक्ट क्लोजर तक क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या कंट्रोल पैनल्स में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे CDRM, FAT, CPV, SAT जैसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट शुरू होता है सेल्स टीम के पास इंक्वायरी आने से। कस्टमर की रिक्वायरमेंट ली जाती है, जैसे कि PLC, SCADA, HMI या कोई ऑटोमेशन सिस्टम की ज़रूरत हो। फिर सेल्स टीम कोटेशन देती है और जब कस्टमर परचेस ऑर्डर कंफर्म करता है तब प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इसके बाद एक किक ऑफ मीटिंग होती है जिसमें प्रोजेक्ट स्कोप, टाइमलाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस की जाती है। अब प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फेज स्टार्ट होता है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। पहले होता है CDRM, दैट इज़ कंसेप्ट डिज़ाइन रिव्यू मीटिंग, जिसमें प्रोजेक्ट का इनिशियल डिज़ाइन डिस्कस होता है। फिर इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक्स, कंट्रोल पैनल्स, लेआउट और PLC प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। अगर ज़रूरत हो तो कस्टमर से अप्रूवल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए PLC ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है तो हम सेंसर प्लेसमेंट, कंट्रोल लॉजिक और HMI डिज़ाइन का पूरा लेआउट बनाएंगे। जब डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है तब मटेरियल प्रोक्योरमेंट शुरू होता है। PLC, HMI, SCADA सिस्टम, सेंसर्स, रिलेज, कॉन्टैक्टर्स, कंट्रोल पैनल कैबिनेट्स एंड वायरिंग मटेरियल। फिर पैनल असेंबली स्टार्ट होता है, जिसमें कंट्रोल पैनल फैब्रिकेशन होती है, वायरिंग और टर्मिनल मार्किंग, पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन टेस्टिंग। यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि सब कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। पैनल में PLC प्रोग्रामिंग और SCADA डेवलपमेंट भी होती है। PLC लॉजिक डेवलप होता है, मोटर, कंट्रोल, सेंसर फीडबैक, अलार्म्स इत्यादि। HMI स्क्रीन्स डिज़ाइन की जाती है, कम्युनिकेशन टेस्टिंग होता है PLC, HMI और SCADA के बीच। उसके बाद होता है इंटरनल टेस्टिंग, जिसमें हम लोग लॉजिकल एरर और हार्डवेयर फॉल्ट्स डिटेक्ट करते हैं। अब बारी आती है FAT, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट की। कस्टमर फैक्ट्री विजिट करता है या ऑनलाइन FAT होता है। हम प्रोजेक्ट की लाइव टेस्टिंग दिखाते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट्स वेरीफाई किए जाते हैं। अगर कस्टमर को कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी यहीं पे इम्प्लीमेंट होता है। जब FAT अप्रूव हो जाता है तब CPV यानी कि कंट्रोल पैनल वेरिफिकेशन होता है। पैनल का फाइनल इंस्पेक्शन, प्रॉपर वायरिंग और लेबलिंग चेक, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं। फिर सिस्टम को डिस्पैच किया जाता है और कस्टमर साइट पे इंस्टॉलेशन होती है। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तब साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी कि SAT होता है। रियल टाइम इनपुट्स और आउटपुट्स चेक किए जाते हैं, फॉल्ट्स और अलार्म्स का टेस्टिंग होता है। कस्टमर को फाइनल अप्रूवल के लिए बुलाया जाता है। अगर सब कुछ स्मूथली काम कर रहा है तो सिस्टम का फाइनल कमीशनिंग किया जाता है। अब प्रोजेक्ट का फाइनल फेज है, हैंडओवर एंड ट्रेनिंग। कस्टमर स्टाफ को PLC और HMI का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती है। जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो फाइनल साइन ऑफ होता है और प्रोजेक्ट ऑफिशियली क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, ये था ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप ऑटोमेशन, PLC प्रोग्रामिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।